हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है अपने चैनल दीप सर में। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रश्नावली 8.1 और क्लास 10th की, जो कि है त्रिकोणमिति, और उसके क्वेश्चन लगाना हम सीखेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। देखिएगा, सबसे पहले हम देखेंगे चैप्टर नंबर 8.1 और जिसका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 1। ये मैंने पूरा नोट कर लिया है जिससे कि आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए फिर देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यानी कि जो 90 डिग्री का कोण बनेगा समकोण त्रिभुज में वो B का होगा। ठीक है। AB बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर और BC बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए, यानी कि नीचे मान दिए गए हैं। फर्स्ट में साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी, इनके हमें मान ज्ञात करना है। तो चलिए फिर देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हम एक त्रिभुज बनाएंगे यहाँ पर, वही समकोण त्रिभुज। इसके हम नाम दे देंगे ए, बी और सी। देखिएगा बी यहाँ पर समकोण हो जाएगा। ठीक है। अब क्या करना है, ए बी बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर 24 लिख देंगे। और बी सी बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर बी सी 7 सेंटीमीटर। ठीक है। और देखिएगा सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पर हमें पूछा गया था साइन ए कॉस ए, ये हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखिए बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण। सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, और इसमें लंब और आधार दिया गया है। ठीक है। कर्ण को हमें फाइंड करना है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, और यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ से लिखते हैं सॉल्व। ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से। आगे देखते हैं क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये पाइथागोरस प्रमेय होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है। अब देखेंगे कर्ण हमारा क्या है, ए और सी, तो हम कर्ण की जगह लिख देंगे ए सी का वर्ग बराबर कर देंगे। लंब क्या है, यहाँ पर लंब है ए और बी, तो हम लिख देंगे ए बी का वर्ग प्लस आधार क्या है, बी और सी, प्लस करके हम लिख देंगे बी सी का वर्ग। ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए ए और बी की वैल्यू है 24 सेंटीमीटर, यहाँ पर हम 24 का वर्ग प्लस कर देंगे। ठीक है। बी और सी की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर 7 का वर्ग कर देंगे। ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा 24 का अगर हम वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 24 का वर्ग देखिएगा उसी तरह से हम निकालेंगे। मैंने एक वीडियो भी डाल रखा है वर्ग पर, जिसमें आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। वो वीडियो आप देखिए, बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। चलिए देखिएगा 24 का वर्ग हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम निकाल के बता भी देते हैं। लास्ट में देखिए लास्ट में जो संख्या लिखी होती है उसका हम वर्ग करेंगे, यानी कि 4 का वर्ग कितना होता है, 16। ठीक है, इतना कर देंगे। और आगे जो संख्या लिखी है उसका वर्ग करेंगे, यानी कि 2 का वर्ग कितना हो गया, 4। ठीक है। उसके बाद इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 हो जाएगा। 16 को हम लास्ट से एक संख्या छोड़कर ऐड कर देंगे। ठीक, यानी कि 4 और 7 5, यानी कि 576 24 का वर्ग है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं अगर आपको याद नहीं है तो। वैसे नॉर्मली आपको 1 से लेकर 20 तक याद होने चाहिए। चलिए 24 का वर्ग हम लिखेंगे 576 प्लस हमें करना है 49। ठीक है, इसको हम प्लस कर देंगे, ये कितना होगा
ये हो जाएगा 9 6 15 की 5 और 7 4 11 1 12 की 2 और 5, ये हो जाएगा 625। यानी कि AC का वर्ग, देखिएगा AC का वर्ग बराबर हो जाएगा 625 के। ठीक है, 625 के बराबर हो जाएगा। लेकिन हमें तो ज्ञात करना है AC, तो हम वर्ग हटाएंगे। AC बराबर अगर हम करेंगे तो यह रूट के अंदर आ जाएगा 625। ठीक है, अब AC बराबर करेंगे। आप देखिएगा 625 किसका वर्ग है, ये हमें ज्ञात करना है। देखिए 625 जो वर्ग होता है वो होता है 25 का। यानी कि AC बराबर हमने ज्ञात कर लिया है, आया है 25। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 25। AC हमारा फाइंड हो गया है और वो आ गया है 25। इतना करने के बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हम इसको इरेज करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन को ही सॉल्व कर, क्वेश्चन को ही हम इरेज करे दे रहे हैं। देखिए हमने इतना फाइंड कर लिया था, इतना आप लिख सकते हैं, नोट कर लीजिए। इसको हम बाद में लिख लेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे फिर क्या करेंगे, इतना करने के बाद हम एक त्रिभुज बनाएंगे फिर से। अब हम नाम भी दे देंगे ABC। ठीक है, उसी तरह से कर्ण हमारा है 25, लंब है 24 और आधार है 7। इतना हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमें क्वेश्चन में बोला गया था फाइंड करने के लिए फर्स्ट था साइन ए और कॉस ए। ये हमें क्वेश्चन में बोला गया था निकालने के लिए। देखिएगा यहाँ पर साइन ए यानी कि एंगल जो लिया गया है, यहाँ पर देखिए क्या होता है, साइन थीटा इस तरह से होता है और थीटा की जगह पर यहाँ दिया गया है ए, यानी कि एंगल जो है वो लिया गया है ए से। तो हम यहाँ पर एंगल ए ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए एंगल ए हमने ले लिया है। अब क्या करेंगे, एंगल ए के, देखिए ए के जो सामने वाली भुजा होती है उसको क्या हम मानेंगे, अब सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसको फाइंड कर सकते हैं। अब हम ज्ञात करेंगे साइन ए और कॉस ए, इन दोनों की वैल्यू हम ज्ञात कर लेंगे अब आसानी से। देखिए साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। साइन ए बराबर होगा लंब बटा कर्ण। ये मैंने LAL बटे CCA यानी लाल बटे कक्का से बताया था आपको, आप याद कर सकते हैं उससे। ठीक, लंब क्या है यहाँ पर, देखिए लंब हमने अभी बताया थीटा के जस्ट सामने वाली जो भुजा होगी उसको हम लंब मानेंगे, यानी कि 7 जो है यहाँ पर लंब है, तो हम यहाँ पर 7 लिख देंगे। ठीक है, और कर्ण, कर्ण आपको पता ही है जो सबसे बड़ी भुजा होगी यानी कि AC, सबसे बड़ी भुजा कर्ण है, तो कर्ण हो जाएगा 25। यहाँ पर लिख देंगे 7 बटे 25। एक आंसर आपका आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला है कॉस ए। आप देखिएगा कॉस ए क्या होता है, LAL यानी कि आधार बटा हो जाएगा कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। इतना अगर आप लिखते हैं तो एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक करेगा वो आपसे इम्प्रेस होगा और आपको अच्छे से मार्क्स देगा। ठीक है, देखिएगा आधार यहाँ पर क्या है, आधार देखिए ये तो लंब हो गया। ठीक है, अब आधार अगर देखेंगे तो ये वाली जो भुजा है, दूसरी वाली भुजा, वो आधार हो जाएगी, ये लंब है ये कर्ण है। ठीक, आधार लिखेंगे यहाँ पर 24 हमने आधार लिख दिया। ठीक है, अब कर्ण देखेंगे, कर्ण है 25, तो हम लिख देंगे 24 बटा 25। ये इसका आंसर हो गया। ठीक, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और सेकंड नंबर क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या था, अगले में हमें फाइंड करना था साइन सी और कॉस सी। ये हमें अगले क्वेश्चन में फाइंड करना था। देखिएगा अब हम क्या करेंगे, इतना लिखने के बाद यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व।
अभी ये आपका एक क्वेश्चन हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। सेकंड मतलब कि 1 में ही जो सेकंड था उसकी ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इतना करने के लिए यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जो एंगल लिया गया है, जो थीटा लिया गया है, वो लिया गया है सी, यानी कि अब यहाँ पर ए नहीं, यहाँ पर सी से लिया जाएगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, दूसरा एक त्रिभुज बनाएंगे। उसी तरह से हमने एक दूसरा त्रिभुज बनाया है और इसके हम नाम दे रहे हैं ए, बी और सी। अब हमें लेना है एंगल सी, यानी कि यहाँ से। ठीक है, अब इसके जो सामने वाली भुजा होगी वो लंब हो जाएगी। वैल्यू हम पुट कर देंगे, यानी कि कर्ण है यहाँ पर 25, आधार हो जाएगा 7 और लंब देखिएगा थीटा के सामने वाली भुजा है, अब यहाँ पर वो लंब हो जाएगी, यानी कि 24, ये लंब हो जाएगी। ठीक है, अब हम फाइंड कर लेंगे, इससे हमें आसानी होगी सॉल्व करने में, अगर आप दूसरा त्रिभुज बना लेंगे तो। फाइंड क्या करना है हमें, साइन सी फाइंड करना है और फाइंड करना है कॉस सी। देखिएगा साइन सी, यानी कि सी तो हमने ले लिया है और सी के सामने वाली भुजा भी लंब हो गई है, और साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अभी मैंने आपको बताया लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो लंब देखिएगा यहाँ पर लंब कितना है, लंब यहाँ पर देखिए थीटा के सामने वाली भुजा को हमने लंब माना है, तो हम लिखेंगे 24 और कर्ण की जगह पर लिखेंगे 25। 24 बटा 25, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हमें ज्ञात करना है कॉस सी। देखिएगा कॉस सी, यानी कि कॉस में होता है आधार बटा कर्ण। आधार देखिएगा क्या होगा, अब यहाँ पर आधार जो है वो हो जाएगा 7 और कर्ण यहाँ पर क्या हो जाएगा 25। ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 में जो सेकंड नंबर क्वेश्चन था उसका भी आंसर आ चुका है, यानी कि अब आपका क्वेश्चन नंबर 1 पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। और आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा, क्योंकि इतना बेसिक से मैंने समझाया है, एक एक पॉइंट भी आपको क्लियर करा दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 2। आइए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आकृति यहाँ पर एक दी गई है, ये त्रिभुज दिया गया है समकोण त्रिभुज, इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, tan p माइनस कॉट r, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या करना होगा इसमें। देखिए कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा है वो हमें दिया गया है। ठीक है, और लंब हमको दिया गया है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर r को हम कोण मानकर चल रहे हैं अभी यहाँ पर। ठीक है, तो हम r को अगर कोण मानेंगे तो उसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। ठीक है, तो हम नीचे वाली भुजा जो कि है आधार है, इसको हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो देखते हैं आगे अब क्या करना होगा हमें। अब देखिएगा ये हमने नाम तो दे दिए हैं PQR। ठीक है, इतना करने के बाद आप लिखेंगे आगे सॉल्व में, आप इस तरह से सॉल्व लिख दीजिए। ठीक, अब आगे क्या करिए, फिर से आप लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर जो भी वैल्यू निकालनी होगी या फिर जो भी यहाँ पर कुछ भी होगा वो आपका पाइथागोरस प्रमेय से ही सॉल्व होगा क्वेश्चन। ठीक है, देखिएगा पाइथागोरस प्रमेय से लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय ही आपको लिख देनी है। ठीक, अब देखिएगा कर्ण यहाँ पर क्या है, कर्ण है यहाँ पर PR, तो हम यहाँ पर लिखेंगे PR का वर्ग बराबर कर देंगे। अब देखिए लंब क्या है, यहाँ पर लंब है P और Q, तो हम लिख देंगे PQ का वर्ग प्लस कर देंगे। प्लस देखिएगा आधार क्या है, यहाँ पर आधार है QR, तो हम यहाँ पर लिखेंगे QR का वर्ग
ठीक है। इतना लिखने के बाद हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। आप देखिएगा पी आर की वैल्यू क्या है 13 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे 13 का वर्ग बराबर पी क्यू की वैल्यू क्या है पी और क्यू की है वैल्यू 12 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे 12 का वर्ग प्लस कर देंगे। अब देखिएगा आधार हमें यानी कि क्यू आर हमें ज्ञात करना है, तो हम वो वैसा ही लिखे रहने देंगे, ठीक है, क्यू आर का वर्ग। उसके बाद क्या करेंगे 13 का वर्ग, देखिए 13 का वर्ग होता है 169 बराबर करेंगे। आप 12 का वर्ग देखिए 12 का वर्ग होता है 144 144, ठीक है, प्लस करेंगे और क्यू आर का वर्ग इतना कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे 144 को हम इस साइड लाएंगे यानी कि 169 माइनस 144 बराबर हो जाएगा क्यू आर का वर्ग। अब देखिएगा इसके बाद क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है यानी कि ये आ जाएगा यहाँ पर 25 बराबर हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें तो ज्ञात करना है क्यू आर और यहाँ पर स्क्वायर है, तो हम स्क्वायर को हटाएंगे यानी कि क्यू आर बराबर जो वैल्यू होगी उसका रूट हो जाएगा यानी कि 25 का यहाँ पर रूट हो जाएगा, तो क्यू आर यहाँ पर आ जाएगा 25। अब हमें देखना है ये किसका वर्ग होगा यानी कि इसका हमें वर्गमूल निकालना है, तो 25 जो होता है वो 5 का वर्ग होता है। क्यू आर की वैल्यू यहाँ पर निकल कर आ गई है और क्यू आर की जो वैल्यू है वो आई है 5 सेंटीमीटर। इतना करने के बाद अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पर है इतना, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि इसी क्वेश्चन को देखते हैं। क्यू आर की वैल्यू हमने निकाल ली है, वो आई है 5 सेंटीमीटर। आप देखेंगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन में पूछा गया है tan p माइनस कॉट आर, यानी कि देखिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं tan p माइनस कॉट आर। आप देखिएगा यहाँ पर tan p यानी कि p जो है p को कोड लिया गया है और यहाँ पर कॉट आर यानी कि r को कोड लिया गया है, तो हम क्या करेंगे दो त्रिभुज बनाएंगे, एक P के लिए एक R के लिए, ठीक है। देखिए इस साइड हम त्रिभुज बना दे रहे हैं, छोटे से बना लीजिए जिससे कि आपको सॉल्व करने में आसानी होगी और एग्जामिनर भी इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होगा और आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए P Q R इसके नाम दे रहे हैं P Q R, इसको भी P Q R। सबसे पहले देखिए P को हमें कोड मानना है यानी कि यहाँ से P को कोड मानना है, तो इसके जो सामने वाली भुजा होगी वो लंब हो जाएगी, ठीक। अब हमें R को कोड मानना है, तो R के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी यानी कि R को हम कोड मान रहे हैं तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी, बाकी ये आधार हो जाएगी, ये कड़ हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए 13 सेंटीमीटर तो कड़ है तो हम 13 लिख देंगे, ठीक है। और नीचे वाली वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर जो हमने अभी ज्ञात की है 5 सेंटीमीटर, ठीक। और इधर वाली वैल्यू जो कि ये 12 सेंटीमीटर, ठीक। उसी तरह से हम इसमें लिख देंगे यानी कि 13 12 और 5। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है P के सामने वाली लंब है, ठीक, और यहाँ पर R के सामने वाली लंब है क्योंकि कोड यहाँ पर tan P माइनस कॉट R पूछा गया है। इतना आप लिख देंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी ज्ञात करने में, ठीक। आप देखेंगे tan P, सबसे पहले हम tan P का मान निकालेंगे और tan P देखिए LAL यहाँ पर लिख दे रहे हैं LAL, जिससे आपको आसानी होगी बटे KA। ये आप ना लिखिएगा, आप सिर्फ इतना क्वेश्चन करिए, ये तो मैं समझाने के लिए आपको बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या होता है साइन कॉस और टेन में ये वाला मतलब लंब बटा आधार, तो हम लिखेंगे tan P की जगह पर लंब बटे आधार, माइनस लगा है तो हम माइनस कर देंगे, ठीक है। अब देखिएगा कॉट आर में क्या करेंगे, कॉट आर में हम क्या करते हैं tan का ही उल्टा कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर लंब बटा आधार है तो हम कर देंगे आधार बटा लंब, यानी कि कॉट का हम रेसिप्रोकल करेंगे तो tan आएगा और tan का करेंगे तो कॉट आएगा, यानी कि अब हम इसमें लिखेंगे
कॉट आर की जगह आधार बटा लंब। और हाँ, एक बात आपको याद रखनी है कि tan p में हमें p के सामने वाली भुजा को लंब मानकर जो वैल्यू पुट करनी है, और cot r में हमें r के सामने वाली भुजा को लंब मानकर वैल्यू पुट करनी है। यानी कि tan p में हम इस त्रिभुज से वैल्यू रखेंगे और cot r में हम इस त्रिभुज से वैल्यू रखेंगे। देखिएगा, लंब बटा आधार, यानी कि पहले त्रिभुज से लंब क्या है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, आधार क्या है 12, तो हम लिखेंगे 5/12। ठीक है, माइनस का माइनस कर देंगे। ठीक है, अब देखेंगे दूसरे त्रिभुज में आधार बटा लंब। आधार यहाँ पर क्या है, आधार आपका है 5 और लंब क्या है 12, तो हम यहाँ पर भी लिख देंगे 5/12, यानी कि 5/12 माइनस 5/12, जो कि बराबर हो जाएगा 0 के। 0 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर होगा 3। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यदि साइन ए बराबर दिया गया है 3/4, ठीक है, तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि साइन ए बराबर हमें दिया गया है और कॉस ए और टेन ए का हमें मान ज्ञात करना है। ठीक, तो इतना करने के बाद हमें क्या करना होगा, आइएगा अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि साइन ए बराबर हमें दिया गया है और कॉस ए और टेन ए का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। देखिएगा क्या है इसमें, साइन ए बराबर दिया गया है, यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्व लिख दीजिए, कोई इफेक्ट नहीं। सॉल्व बराबर लिखेंगे साइन ए, साइन ए बराबर दिया गया है 3/4। आप देखिएगा 3/4 दिया गया है और आपको पता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो हम इसके बराबर में लिख देंगे लंब बटा कर्ण। यानी इसका मतलब क्या होता है कि जो ऊपर वाली है वो लंब है और नीचे जो 4 दिया गया है ये है कर्ण। ठीक है, इतना करने के बाद आप क्या करिए, एक त्रिभुज बना लीजिए, यानी कि एक समकोण त्रिभुज। हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया है ए बी और सी। यहाँ पर बी को समकोण माना है और उसके बाद क्या करेंगे, हम सी को कोण मान लेंगे, यानी कि, और इसके सामने वाली भुजा जो होती है वो हो जाएगी लंब। ठीक है, और इसके जो नीचे वाली भुजा होती है वो होती है आधार। और आपको पता ही होगा बड़ी वाली भुजा होती है हमेशा कर्ण। ठीक है, इतना आप कर लीजिए। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए लंब यहाँ पर कितना है 3 और कर्ण कितना है 4, तो हम लंब की जगह लिख देंगे 3 और कर्ण की जगह लिख देंगे 4। यानी कि 4 और 3 लंब और कर्ण हमें दिया गया है और आधार हमें ज्ञात करना है, जिससे कि हम कॉस ए और टेन ए के मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे, इतना करने के बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करना होगा, आगे आपको करना होगा, फिर आपको लिखना होगा यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पर सारा कुछ भी होगा वो पाइथागोरस प्रमेय से ही ज्ञात होगा, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय 8.1 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिएगा पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, कर्ण क्या है यहाँ पर ए और सी, तो हम लिख देंगे ए सी का वर्ग बराबर लंब क्या है ए और बी, यानी कि ए बी का वर्ग प्लस आधार क्या है बी सी, यही हमें फाइंड करना है आधार बी सी। ठीक है, कर्ण ए सी कितना है, ए सी दिया गया है 4, तो हम लिखेंगे 4 का वर्ग बराबर ए बी, लंब क्या है ए बी दिया गया है 3 का वर्ग प्लस कर देंगे, प्लस हमें बी सी वैसा ही लिख देना है बी सी का वर्ग। ठीक है, देखिएगा 4 का वर्ग कितना होता है, 4 का वर्ग इतना तो आपको पता ही होगा, 4 का वर्ग होता है 16 बराबर करेंगे 3 का वर्ग होता है 9 प्लस कर देंगे और प्लस बी सी स्क्वायर वैसा ही लिख देंगे स्क्वायर। ठीक है,
अब 9 को हम इधर लाएंगे, यानी कि 16 और इधर लाएंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक, प्लस कर देंगे, बराबर करेंगे, बराबर में हो जाएगा BC का स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। ठीक, अब यहाँ पर लिखेंगे, देखिए BC का स्क्वायर बराबर 9 में से अगर हम 16 को घटाएंगे तो यह आएगा 7। 9 माइनस 16 बराबर 7। ठीक, अब हमें ज्ञात करना है BC, तो हम BC बराबर रूट के अंदर लिख देंगे 7, यानी कि हमने आधार को ज्ञात कर लिया है और BC आधार है, आधार आया है √7। √7 यहाँ पर आधार आ गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था cos A और tan A का मान ज्ञात कीजिए। अब हमें ज्ञात करना है cos A और tan A का मान। ठीक, इतना करने के बाद आगे हम इनके मान ज्ञात कर लेंगे। इसको हम इरेज किए दे रहे हैं क्योंकि मैंने मान ज्ञात कर लिया है, √7 आया, मैंने लिख भी दिया है। आगे देखिए, अब हमें ज्ञात करना है cos A और tan A, तो हम लिखेंगे cos A बराबर, अब देखिएगा यहाँ पर कोड क्या माना गया है A और हमने क्या माना था C को हमने कोड माना था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज और बना लेंगे जिससे कि आसानी हो जाएगी हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में। एक त्रिभुज हमने नाम दे दें इसको A और ये B नंबर त्रिभुज हमने बनाया है। ठीक है, ABC। आप देखिएगा इसमें क्या दिया गया है, cos A और tan A, यानी कि कोड जो होगा वो हमें मानना होगा A पर, यानी यहाँ पर हम कोड मानेंगे। तो कोड के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। इतना आपको याद रखना है कि कोड के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम वही मान रख देंगे, यानी कि कर्ण था यहाँ पर 4, ठीक है, और लंब यहाँ पर 3 था, लेकिन हमने कोड A माना है तो लंब हम इसको मानेंगे। ठीक है, पहले तो हम वैसे ही लिख देंगे, यानी कि 3 यहाँ पर लिखेंगे और ये हमने ज्ञात की थी भुजा आई थी √7। ठीक, इतना करने के बाद अब देखिए कोड हमने माना है A पर, तो A के सामने वाली भुजा क्या है, लंब, जो कि है √7। ठीक है, अब हम ज्ञात कर लेंगे मान, यानी कि cos A LA यानी कि आधार बटा कर्ण, cos A बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण, इतना हो जाएगा। अब देखिएगा आधार इसमें क्या है, आधार तो पहले ये था, ठीक है, ये आधार था, लेकिन अगर कोड A को माना है तो ये क्या हो गया, ये हो गया लंब। तो आधार इसमें क्या होगा, आधार इसमें होगा A और B, तो हम यहाँ पर लिख देंगे AB। बटे में क्या करना होगा, कर्ण देखिए कर्ण क्या है, AC, यहाँ लिखेंगे AC, और AB का मान होगा 3, बटे में AC का मान AC जो कि भुजा है 4, यानी कि cos A का जो मान ज्ञात हुआ है वो आया है 3/4, पहले का आंसर आ गया है। ठीक है, अब ज्ञात करना है tan A का मान, तो इसका भी कर लेंगे ज्ञात। अब देखिएगा tan A यहाँ पर था, A यहाँ पर भी है, यानी कि अब हमें त्रिभुज दूसरा नहीं बनाना पड़ेगा, कोड A ही यहाँ पर दिया गया है। ठीक, अब देखिएगा tan A बराबर क्या होता है, LAL, यानी कि लंब बटा KA आधार, लंब बटा आधार। अब देखिएगा इसमें लंब क्या है, BC, तो हम यहाँ पर लिख देंगे BC बटा आधार क्या है, आधार है AB, यहाँ पर लिखेंगे AB, बराबर कर देंगे, बराबर। अब हम इसमें जो है वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि BC की वैल्यू होगी √7 अपॉन AB की वैल्यू, AB क्या है इसमें 3, √7/3, ये इसका आंसर हो गया, यानी कि cos A का जो आंसर आया है वो आया है 3/4। ठीक है, और tan A का जो आंसर आया है वो आया है √7/3। देखिए यहाँ पर था आधार बटा कर्ण, और आधार क्या है इसमें, आधार है 3
और कड़ क्या है इसमें जो है AC यानी कि 4। अब दोनों के आंसर आ चुके हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारा फिनिश हो चुका है। आइएगा अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। देखिएगा, यदि 15 कौटे बराबर 8 हो तो साइने और सेके का मान ज्ञात कीजिए। 15 कौटे बराबर 8 दिया गया है और साइने और सेके का मान ज्ञात करना है। देखिएगा, यहाँ पर कोड जो है ए पहले से ही दिया गया है, यानी कि कोड को हमें ए मानना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 15 कौटे बराबर 8 ये आपका दिया गया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉट ए बराबर 8 बटा 15, हम इधर ले जाएंगे बटे में हो जाएगा 8 बटा 15, ये हो जाएगा कॉट ए बराबर 8 बटा 15। और आपको पता होगा कि कॉट थीटा बराबर क्या होगा, देखिए LAL बटे KKA, यानी कॉट थीटा क्या कहाँ पर होता है, कॉट थीटा होता है यहाँ पर, कॉट थीटा आधार बटा लंब, तो हम इसके आगे लिख देंगे आधार अपॉन में क्या हो जाएगा लंब, आधार बटा लंब, यह हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, इसके बाद एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। समकोण त्रिभुज बना लेंगे। देखिए आधार कितना दिया गया है, अब देखिए नाम हम इस तरह से रखेंगे जिससे कि हम कोड ए पहले से ही रख सकें, यानी कि पहले से ही दिया है तो हम पहले से ही रख सकें। देखिए यहाँ पर हम ए मानेंगे, यहाँ बी मान लीजिए और यहाँ पर सी, ABC, इस तरह से आप मान लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, देखिए आधार कितना है यहाँ पर 8, तो हम आधार इसको मानेंगे, ये हो जाएगा 8। ठीक, और लंब क्या है, लंब है 15, तो हम इसको 15 कर देंगे, क्योंकि कोड के सामने वाली भुजा ही हमेशा लंब होती है। और देखिएगा बड़ी भुजा जो कि है कड़ है, वो दिया नहीं गया है, वो आपको फाइंड करना है, जिससे कि आप साइने और सेके का मान ज्ञात कर सकें। देखिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और ज्ञात कर लेते हैं कड़ को। तो हम लिखेंगे यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिएगा पाइथागोरस प्रमेय, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर किसका होता है, कड़ के स्क्वायर के। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं प्रत्येक क्वेश्चन में, क्योंकि आप जो भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको इसी तरह से लिखकर करना होगा, जिससे कि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल पाएँ। ठीक है, देखिए लंब क्या है, यहाँ पर लंब देखिएगा, लंब है B और C, यानी यहाँ पर लिखेंगे हम BC का वर्ग प्लस आधार क्या है, आधार है यहाँ पर AB, तो हम लिखेंगे AB का वर्ग बराबर कड़ क्या है AC, तो हम लिख देंगे यहाँ पर A और C, AC का वर्ग। ठीक है, अब देखिएगा BC का मान क्या है, BC का मान है 15, तो हम लिख देंगे 15 का वर्ग प्लस AB का मान कितना है 8, AB का मान 8 है, तो हम 8 का वर्ग लिख देंगे बराबर AC का वर्ग, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, देखिए 15 का वर्ग कितना होता है, 15 का वर्ग होता है 225 प्लस 8 का वर्ग कितना होता है, 8 का वर्ग होता है 64 बराबर AC स्क्वायर। आप देखिए ये आपस में ऐड कर देंगे, ऐड कितना होगा, इसका ऐड आएगा 5 4 9 और 6 2 8 और 2, यानी कि 289 बराबर AC का वर्ग। ठीक है, अब देखिएगा हमें ज्ञात करना है AC, तो हम लिखेंगे AC का वर्ग बराबर 289, यही आया है यहाँ पर देखिए। ठीक, अब AC बराबर अगर हम लिखेंगे तो इधर रूट हो जाएगा √289। देखिए 289 का हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे, और 289 का जो वर्गमूल आता है वो हो जाएगा 17, AC बराबर यानी 17 का अगर हम वर्ग करते हैं तो 289 आ जाता है। देखिए AC हमने ज्ञात कर लिया है, AC जो कि कड़ है वो आया है यहाँ पर 17। ठीक, इतना ज्ञात करने के बाद अब हम अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है साइने और सेके, ये आपको ज्ञात करना है।
देखिए साइन ए और सेक ए क्वेश्चन में दिया गया है, वो आपको ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, देखिए इसको इरेज किए दे रहे हैं। साइन ए, देखिए साइन ए बराबर होगा लंब बटा कर्ण, ये तो आपको पता ही होगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण के। देखिए लंब क्या है यहाँ पर, लंब है बी सी, यानी बी सी अपॉन कर्ण क्या है, कर्ण है ए सी, लिख देंगे ए सी बराबर। देखिए बी सी का मान कितना है, बी सी का मान है 15 और ए सी का मान कितना है, ए सी का मान है 17, तो हम 15/17 लिख देंगे, यानी कि साइन ए का मान आया है 15/17। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा, ज्ञात करिए सेक ए का मान। सेक ए, देखिए सेक थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है कॉस थीटा, ठीक, और यहाँ पर होता है सेक थीटा, यानी कि कर्ण बटा आधार। सेक ए बराबर हो जाएगा यहाँ पर कर्ण अपॉन में हो जाएगा आधार, ठीक। कर्ण क्या है यहाँ पर, कर्ण देखिए कर्ण क्या है ए सी, तो हम लिखेंगे ए सी अपॉन आधार क्या है, आधार है ए बी, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ए बी, यानी ए सी अपॉन ए बी बराबर मान रख देंगे। ए सी का मान कितना है 17, जो कि अभी हमने ज्ञात किया है, और ए सी का मान कितना है, नहीं थोड़ा गलत हो रहा है यहाँ पर, देखिएगा यहाँ पर था ए सी, यानी कर्ण हमने रखा है ए सी जो कि है 17, और आधार कितना है, आधार है यहाँ पर ए बी, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी, ठीक है। ए सी का मान है यहाँ पर 17 और ए बी का मान यहाँ पर है 8, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 8, यानी 17/8 सेक ए का मान आएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, आइएगा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है यदि सेक ए बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए, यानी कि जितने भी फलन हैं वो आपको ज्ञात करने हैं। तो चलिए फिर देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिएगा सबसे पहले दिया गया है यहाँ पर सेक ए बराबर 13/12, ठीक है। सेक थीटा बराबर क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था LAL बटे के ए, यानी कर्ण बटा आधार। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। तो यहाँ पर दिया गया है ऊपर वाला कर्ण है और नीचे वाला आधार, यानी कर्ण बटा आधार, कर्ण और आधार इसमें दिया गया है। और हमें क्या फाइंड करना है, इसमें देखिए कर्ण है, लंब आधार है, इसमें लंब नहीं है, तो हम लंब को ज्ञात कर लेंगे। देखिए त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। अब देखिएगा यहाँ पर ए बी सी, आप देखिए एंगल कहाँ से लिया गया है, एंगल लिया गया है ए से, यानी यहाँ से, तो हम यहाँ पर एंगल मानेंगे और इसके जो सामने वाली भुजा है उसको हम लंब मानेंगे, ठीक है। देखिएगा लंब है, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। और कर्ण दिया गया है 13, आधार दिया गया है 12, इसको हम आधार मानेंगे, ठीक। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आपको आगे लिखना है, आगे आपको वही लिखना है पाइथागोरस प्रमेय से। यानी कि आपने 1 से लेकर 5 तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें सभी में पाइथागोरस प्रमेय का यूज हुआ है, इसलिए आप पाइथागोरस प्रमेय को अच्छे से देख लें और अच्छे से याद कर लें। चलिए देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या है, यहाँ पर देखिए लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर के। देखिए लंब क्या है, इसमें लंब हमें ज्ञात करना है, यानी कि BC, तो हम लिख देंगे BC का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, यहाँ पर आधार है AB जो कि दिया गया है AB का स्क्वायर बराबर कर्ण क्या है, कर्ण है AC, यानी AC का स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसमें वैल्यू रख देंगे। देखिएगा
BC तो हमें लंब है जो हमें ज्ञात करना है, तो हम वैसा ही लिख देंगे BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर ए बी यानी 12, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 12 का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर AC जो कि दिया गया है 13, तो लिखेंगे 13 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा BC का स्क्वायर प्लस 12 का अगर हम वर्ग करेंगे तो वो हो जाएगा 144। ठीक है, बराबर 13 का वर्ग कितना होगा, 13 का वर्ग होगा 169। इतना करने के बाद BC का वर्ग, आप देखिए 144 को हम उधर ले जाएंगे, यानी कि 169 माइनस 144 बराबर कर देंगे। बराबर कितना आएगा, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 9 5 और 2 यानी कि 25 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, आगे देखिए BC का वर्ग बराबर आया है यहाँ पर 25। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है BC, तो हम 25 पर रूट कर देंगे यानी कि अंडर रूट 25। ठीक है, जो कि ज्ञात करेंगे तो यह आएगा 5। 5 का वर्ग 25 होता है, यानी BC हमारा आ गया है 5। BC निकल कर आ गया है जो कि है 5। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए BC हमने ज्ञात कर लिया है, 5 आ गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अन्य सभी त्रिकोणमिति परकलित कीजिए, अनुपात परकलित कीजिए। ठीक है, sec A तो दिया गया था, अब हम एक एक करके सभी को ज्ञात करेंगे, यानी कि sin A, ठीक, sin A, ठीक, उसी तरह से cos A, tan A, cot A और sec A तो दिया ही गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए cosec A, ये सभी आपको ज्ञात करने हैं, पांचों के पांचों, यानी 6 होते हैं आपके त्रिकोणमितीय अनुपात और आपको ज्ञात करने हैं 5। ठीक, क्योंकि एक यहाँ पर दिया गया है। देखिएगा साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे लंब बटा कर्ण। लंब क्या है, यहाँ पर लंब है BC अपॉन कर्ण क्या है, कर्ण है AC, BC अपॉन AC। BC की वैल्यू अभी हमने ज्ञात की है 5 और AC की वैल्यू AC जो कि आया है 13, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 13, यानी 5/13 जो आएगा वो आएगा साइन A का मान। ठीक है, उसी तरह से देखिए कॉस A क्या होता है, आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। अब देखिएगा आधार इसमें क्या है, AB, यानी AB अपॉन कर्ण क्या है, कर्ण है AC। देखिए AB का मान कितना है 12, तो हम 12 लिख देंगे। ठीक, और AC का मान कितना है 13 अपॉन 13, यानी 12/13 जो मान आएगा वो आ जाएगा कॉस A का। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए tan A का, tan A क्या होता है, LAL, यानी कि लंब बटा आधार। tan A बराबर होता है लंब बटा आधार, और लंब इसमें क्या है BC, आधार क्या है, आधार है आपका AB, BC अपॉन AB। इस तरह से आप लिखते जाइए और सभी के मान ज्ञात करते जाइए। BC का मान कितना है, BC का मान है 5 और AB का क्या है, AB का है 12, यानी 5/12 tan A का मान हो गया। उसी तरह से देखिए cot A का मान हम इधर ज्ञात करेंगे। देखिए cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, यानी कि tan का अगर आप उल्टा कर देंगे तो वह cot थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा हो जाएगा लंब। देखिए आधार इसमें क्या है, आधार है AB अपॉन लंब क्या है, लंब इसमें है BC बराबर। देखिए AB का मान कितना है 12, BC का मान कितना है 5, यानी cot A बराबर 12/5, ये इसका मान आ गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं cosec A का, cosec थीटा। आप देखिएगा हमने जो साइन का निकाला था उसी का अगर हम उल्टा कर देंगे तो वह cosec का आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर है लंब बटा कर्ण, तो cosec A बराबर हो जाएगा
कर्ण बटा लंब। कर्ण क्या है इसमें AC, लंब क्या है इसमें BC, यानी AC बटा BC। तो देखिए AC का मान 13 और BC का मान क्या है 5, यानी कि आप देखिए सभी त्रिकोणमितीय फलन के मान आ चुके हैं। यानी देखिए sin A का मान आया है 5/13 और cos A का मान आया है 12/13, tan A का मान आया है 5/12, ठीक है, और cot A का मान आया है 12/5, cosec A का मान है 13/5। आपके जो है प्रश्नावली 8.1 के 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं रखते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोज़ और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।